नमस्कार। महुआ मोती चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम तोड़ो कारा तोड़ो पुस्तक भाग 2 के 17वें और अंतिम भाग पर पहुंच गए हैं। अब इसके बाद की 4 पुस्तकें मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं और मैं कह नहीं सकती कि मैं कब तक आगे का वाचन कर पाऊंगी और कब मुझे ये पुस्तकें उपलब्ध हो पाएंगी। संभव है 2 महीने में मिल जाएं, संभव है और अधिक समय लगे। पर आज के वाचन में क्या है ये मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगी। इस भाग में शुरू में तो हम देखते हैं कि कैसे स्वामी जी पौहारी बाबा से मिलते हैं और उनकी आध्यात्मिक शक्ति और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रभावित होते हैं और ये निर्णय भी ले लेते हैं कि वो पौहारी बाबा से दीक्षा लेंगे। लेकिन फिर दीक्षा लेने के एक रात पहले स्वामी जी को ऐसा अनुभव होता है कि उनके गुरु ठाकुर परमहंस उनके सामने आकर खड़े हो गए हैं और बहुत दुखी हैं और उनको एक तरह से ये संदेश देते हैं कि तुम अभी से आध्यात्मिक दीक्षा लेकर अपनी आध्यात्मिक विकास में मत विलीन हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है समाज के लिए काम करने का। तो ये एक बहुत बड़ी घटना होती है स्वामी जी के जीवन में, जब वो पौहारी बाबा से दीक्षा लेते लेते रह जाते हैं और फिर वापस कलकत्ता मठ लौट जाते हैं और उनके एक गुरु भाई की मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद वो गुरु माँ से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि वो हिमालय जाकर कुछ समय एकांतवास में व्यतीत करेंगे और अपनी आध्यात्मिक साधना में समय व्यतीत करेंगे। इस भाग में लेखक ने एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करी है। स्वामी जी के मन में बार बार ये जिज्ञासा रहती है और उनके मन में ये प्रश्न उठता है कि जब पौहारी बाबा इतने पहुँचे हुए संत हैं तो क्यों वो समाज में आकर कार्य नहीं करते, लोगों के दुख को कम करने का प्रयास नहीं करते हैं, किसी भी तरह से क्यों वो आर्त मनुष्यों की सहायता नहीं करते हैं। और इस पर पौहारी बाबा ने उसका बहुत ही समीचीन उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि ये मत समझो कि समाज में सेवा सिर्फ समाज में रहकर ही की जा सकती है। ऐसे बहुत से आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं, चाहे वो बुद्ध हों, चाहे वो ठाकुर जी हों, बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं, ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज में रहकर तो काम नहीं किया, लेकिन फिर भी जो भी काम किया अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वो समाज के लिए ही कार्य किया। स्वार्थ के लिए वो कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर उन्होंने निष्काम कर्म करके समाज का पथ प्रदर्शन किया है। और बाबा से मिले तो उन्होंने बाबा को कुछ और अच्छी तरह देखा। वो अच्छे लंबे चौड़े और दोहरे शरीर के व्यक्ति थे, देखने में अपनी वास्तविक अवस्था से बहुत कम प्रतीत होते थे। उनकी एक ही आँख थी। उनकी वाणी का माधुर्य असाधारण ही नहीं, अद्भुत था। बाबा, यदि आप अपनी गुफा से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपके यहाँ वर्तमान रहते लोगों को आपका क्या सहयोग मिलेगा? स्वामी ने फिर पूछा, आपको नहीं लगता कि लोग आपके संपर्क लाभ से वंचित रह जाएंगे? आपका लोक संपर्क पर इतना बल क्यों है? बाबा ने अपने मधुर ढंग से पूछा। मेरे गुरुदेव तो इसे माँ का कार्य कहते थे, स्वामी ने कहा। वो चाहते थे कि मैं लोगों की सेवा करूं, उन्हें सांसारिकता के मोह से जगाऊं। बाबा कुछ देर चुप रहे। क्या बात है बाबा, कुछ कह नहीं रहे आप? बीच में आपके गुरुदेव आ गए ना? बाबा हंसे। उनसे मतभेद प्रकट करना इस दास को शोभा नहीं देता। बात उनसे विरोध की नहीं, बात तो मेरी जिज्ञासा की है बाबा। आपकी क्या ऐसी धारणा है कि केवल स्थूल शरीर द्वारा ही दूसरों की सहायता हो सकती है?
क्या शरीर के क्रियाशील हुए बिना केवल मन ही दूसरों के मन की सहायता नहीं कर सकता? बाबा चुप हो गए। स्वामी ने विचार किया। ठीक कह रहे थे बाबा। ठाकुर इस प्रकार गुफा में बंद होकर तो नहीं रहते थे, किंतु वो भी दक्षिणेश्वर के बाहर कम ही जाते थे। फिर भी अपने मन की शक्ति से ही उन्होंने अपने सारे शिष्य इकट्ठे कर लिए थे। क्या बाबा भी अपने मन की तरंगे इस सारे परिवेश में भेजकर उसे सात्विक बना रहे हैं? अच्छा बाबा, स्वामी पुनः बोले, ऐसे श्रेष्ठ योगी होते हुए भी आप होमादि क्रिया तथा श्री रघुनाथ जी की पूजा आदि कर्म, जिन्हें साधना की केवल आरंभिक अवस्था माना जाता है, क्यों करते हैं? मैं क्या जानूं, बाबा बोले। दास तो वही करता है जो प्रभु करवाता है। आरंभिक स्थिति है या अंतिम स्थिति, ये तो वो ही जाने जो स्वामी है। स्वामी कुछ निमिष मौन रहे। बाबा की इस शालीनता को व्यवहारिक चतुराई नहीं माना जा सकता। वो सचमुच यही मानते थे, किंतु इस प्रश्न का उत्तर तो पाना ही होगा। इसलिए पूछता हूँ बाबा, स्वामी बोले, ताकि मुझे भी मार्ग मिल सके। मुझे क्या करना है जिससे मेरा विकास हो सके? आप अपने विकास के लिए ही तो ये करते होंगे। इस बार बाबा ने टालने का प्रयत्न नहीं किया। बोले, आप ये क्यों समझ लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कल्याण के लिए कर्म करता है? एक मनुष्य दूसरों के लिए कर्म नहीं कर सकता? ओह, स्वामी का ध्यान पहले इस ओर नहीं गया था। न कृष्ण अपने लिए कर्म कर रहे थे, न बुद्ध, न ही ठाकुर अपने लिए कर्म कर रहे थे। ये तो निष्काम कर्म की चरम परिणति थी। हमें ऐसा क्या प्राप्त करना है जिसके लिए कर्म करें? बाबा बोले, सबसे बड़ा धन ईश्वर है। पर ईश्वर रूपी धन पाने के लिए तो कंगाल होना पड़ता है। हाँ, बाबा के चेहरे पर मंद हास उभरा। ईश्वर उन अकिंचन का धन है जिन्होंने सब वस्तुओं का त्याग कर दिया है, यहाँ तक कि अपनी आत्मा के संबंध में भी इस भावना का ही ये मेरी है पूर्ण त्याग कर दिया है। स्वामी अपने सामने बैठे पूर्ण त्यागी को देख रहे थे। ठाकुर ने भी भयंकर पीड़ा के दिनों में माँ से यही प्रार्थना की थी और कहा था, मेरे शरीर की रक्षा करो अथवा मेरे प्राणों की रक्षा करो। ठाकुर भी भयंकर पीड़ा से गुजर रहे थे, फिर भी माँ से कभी ये नहीं कहते थे, मेरे शरीर की रक्षा करो अथवा मेरे प्राणों की रक्षा करो। ये शरीर भी उस प्रभु का दिया हुआ है, ये प्राण भी उसी के हैं, मेरा क्या है? ईश्वर अपने उन्हीं भक्तों को फिर कष्ट देता क्यों है बाबा? कष्ट? बाबा मुस्कुराए। कष्ट क्या होता है भक्त? ये सब तो मेरे प्रियतम के पास से आए हुए दूत हैं। ये उनका प्रेम है। आपको क्या उनके प्रेम की पहचान नहीं है? जिनसे रुष्ट होता है उन्हें इतना सुख देता है कि वो उसे भूल जाते हैं। स्वामी का मन तत्काल बाबा से सहमत हो गया। ठाकुर ने इतनी पीड़ा क्यों पाई थी? ईसा क्रूस पर क्यों टंगे थे? तुलसीदास ने बाहुमूल की पीड़ा क्यों सही थी? कबीर ने कहा था ना, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय ने जाए, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम रटाए। मूल मंत्र निष्काम कर्म है भक्त। बाबा शायद पहली बार अपनी ओर से बोले थे, कर्म के साथ कामना मत जोड़ो, उसे निष्काम ही रहने दो। एकाग्र होकर कर्म करो, पूर्ण तल्लीनता से। जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी की पूजा अंतःकरण की पूर्ण तल्लीनता से करते हो, उसी एकाग्रता और लगन से तांबे के क्षुद्र बर्तन को भी मांझो। यही कर्म रहस्य है। जस साधन तस सिद्धि, अर्थात ध्येय प्राप्ति के साधनों से वैसा ही प्रेम रखना चाहिए मानो वो स्वयं ही ध्येय हों।
स्वामी प्रेमानंद खोजते खोजते अंततः गगनचंद राय के उद्यान भवन में पहुंचे। स्वामी ने अकस्मात प्रेमानंद को सामने देखा तो आकस्मिक उल्लास के साथ बोले, अरे बाबूराम, तुम? हाँ, तुम्हें खोजता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। आओ अब बैठो। स्वामी ने पेड़ों के नीचे रखी कुर्सियों की ओर संकेत किया। वो दोनों कुर्सियों की ओर बढ़े। प्रेमानंद बहुत सहज भाव से चल नहीं पा रहे थे। कहाँ से आ रहे हो? स्वामी ने पूछा। कलकत्ता से ही आ रहा हूँ, प्रेमानंद ने कहा और स्वामी के अगले प्रश्न पूछने से पहले ही बोले, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और तुम? ठीक हूँ, बस हल्का सा ज्वर है। प्रेमानंद मुस्कुरा रहे थे। क्या यात्रा में ज्वर हो गया? नहीं, मठ से चलते समय भी ज्वर था। वहाँ मठ में सब भाई तुम्हें बहुत याद करते हैं, प्रेमानंद बोले। तुम यहाँ इस प्रकार कष्ट में पड़े हो, कलकत्ता क्यों नहीं चलते? तुम्हें मालूम है, श्री माँ भी कलकत्ता आ गई हैं। हाँ, कई बार सोचा मैंने, पर अभी शायद कलकत्ता लौटने का समय नहीं आया है। स्वामी बोले, अपनी इस कमर पीड़ा के कारण न पैदल चल सकता हूँ, न गाड़ी में यात्रा कर सकता हूँ। इधर गंगाधर भी गाजीपुर आने के लिए लिख रहा है। अच्छा, तुम उठो, अंदर चलकर लेटो। ज्वर में इस प्रकार बैठे रहना ठीक नहीं। असली बात तो तुमने बताई नहीं। प्रेमानंद न उठे, न उन्होंने स्वामी के अंदर चलकर लेटने की बात पर ध्यान दिया। उल्टे उनकी वाणी कुछ वक्र हो उठी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे अपने गुरु भाइयों के प्रेम में टंगे बैठे हो। और वहाँ मठ में ये चर्चा है कि नरेंद्र को न अब अपने गुरु की चिंता है, न गुरु पत्नी की और न गुरु भाइयों की। स्वामी जैसे अपने भीतर कहीं डूब गए। अपने गुरु भाइयों की कुशल क्षेम की चिंता के कारण प्रमदा बाबू ने उन्हें कितने ही उपालंब दिए थे। स्वामी ने उन्हें एक पत्र में लिखा भी था कि उनके इस मायाजाल को देखकर प्रमदा बाबू को हंसी आती होगी, किंतु गुरुदेव की संतान मेरी सेवा की पात्र है। और ये बाबूराम आकर कह रहा है कि उन्हें गुरु भाइयों की कोई चिंता ही नहीं है। ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? उन्होंने बहुत शांत स्वर में पूछा। क्योंकि तुम्हें यहाँ एक नया गुरु मिल गया है। तुम बार बार अपने पत्रों में लिख रहे हो कि तुम बाबा को मना नहीं कर सकते। तुमने ये भी लिखा है कि तुम प्रतिदिन बाबा के पास जाते हो और उनसे कुछ सीखना चाहते हो। बाबूराम की वाणी और दृष्टि दोनों में सहसा ही चुभने वाली प्रखरता उभर आई थी। तो इसलिए तुम आए हो? स्वामी ने जैसे कुछ हतप्रभ होकर पूछा। हाँ, मेरा अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। फिर भी मैंने सोचा कि तुम्हें मठ में पहुंचाने के लिए सहायता करना मेरा धर्म है। ठाकुर के पश्चात किसी भी और व्यक्ति को गुरु स्वीकार करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं ठाकुर के स्थान पर पौहारी बाबा को अपना गुरु स्वीकार कर रहा हूँ? स्वामी ने प्रेमानंद की आंखों में देखा। तो और क्या कर रहे हो? तुम बाबा से कुछ सीखने की आशा में कब से यहाँ टिके हो। बाबा तुम्हें सिखा नहीं रहे, इसलिए तुम गाजीपुर छोड़ना नहीं चाहते। छोड़ना चाहते हो तो बाबा तुम्हें मना कर देते हैं और तुम गाजीपुर से जा नहीं सकते। बाबू राम का एक एक वाक्य जैसे स्वामी पर आरोप लगा रहा था। तुम प्रतिदिन उनकी सेवा में जाते हो, उनके निकट रह सको इसलिए इस उद्यान भवन में आ गए हो। क्या ये सब झूठ है? स्वामी के चेहरे पर तेज झलका। झूठ इसमें कुछ नहीं। मैं पहाड़ी बाबा को पसंद करने लगा हूँ, वो भी मुझसे प्यार करने लगे हैं। इसमें न कोई संदेह है न झूठ। और स्वामी ने प्रेमानंद को भर दृष्टि देखा। मैं अस्वस्थ होने के कारण जब उनके पास जा नहीं सकता तो वो किसी न किसी को भेजकर मेरा हाल पूछवाते हैं। हम आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, वो मेरे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। उन्होंने अपनी दृष्टि प्रेमानंद की ओर आंखों पर टिकाई।
ये भी सत्य है कि ठाकुर के समान वो अपना ज्ञान वितरित करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है। उन्होंने अभी तक मेरी इच्छा पूरी नहीं की है। मैं उनसे हठयोग सीखना चाहता हूँ और वो मुझसे ठहरने का प्रेम भरा अनुरोध कर देते हैं। इसमें किस बात से ये सिद्ध होता है कि मुझे अपने गुरु भाइयों की चिंता नहीं है? और पहली बार स्वामी के स्वर में क्रोध का सम्मिश्रण हुआ। और तुम ये बताओ कि मुझे किसके सामने ये प्रमाणित करना होगा कि मैं अपने गुरु की अवमानना नहीं कर रहा? किसी को क्या अधिकार है कि वो अपने गुरु के प्रति मेरी निष्ठा का प्रमाण मांगे? दूसरा गुरु धारण करने का क्या अर्थ होता है? प्रेमानंद का स्वर अब भी शांत था। क्या दूसरा गुरु धारण करने का ये अर्थ नहीं है कि पहला गुरु अपूर्ण था? स्वामी जैसे फट पड़े। मैं पहले गुरु का त्याग कर दूसरा गुरु धारण कर रहा हूं, ये झूठ है। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि सारे गुरु उस ईश्वर के अंग हैं जो परम गुरु है। उनका आवेश कुछ असंयत हो उठा। स्वयं ठाकुर के अनेक गुरु रहे हैं। भैरवी माता, तोतापुरी, राम भक्त ब्राह्मण, यहाँ तक कि मुसलमान और ईसाई मतों की भी दीक्षा उन्होंने विभिन्न गुरुओं से ली। क्या इसका अर्थ है कि वो अपने पिछले गुरुओं की अवमानना कर रहे थे? स्वामी ने प्रेमानंद की ओर देखा। यदि मैं पौहारी बाबा से हठ योग सीखकर अपनी तथा अपने गुरु भाइयों की कोमल काया को दृढ़ बनाना चाहता हूँ ताकि हम अधिक कठोर तपस्या कर सकें, तो इसमें अपने गुरुदेव की अवमानना हो गई। तुम्हें यह कहते हुए तनिक भी संकोच नहीं हुआ? और शायद तुम जानते होगे, हठ योग का संबंध आध्यात्मिक विकास से नहीं है, ये मात्र शारीरिक व्यायाम है। काली भी एक बार एक हठ योगी बाबा के पास चला गया था, याद है तुम्हें? हाँ, गया के पास बराबर पर्वत पर। तो फिर मुझ पर इस प्रकार का आरोप क्यों लगा रहे हो? प्रेमानंद ने स्वामी का क्रोध हंसकर झेला। चलो, हमारी आशंका असत्य ही सही, पर वापस मठ में लौट चलो। प्रेमानंद ने अपने शब्दों को सायास मैत्रीपूर्ण बनाया। तुम्हारे बिना मठ में एक अपूर्णता सी बनी रहती है। स्वामी का आवेश अब भी कम नहीं हुआ था। ये पूर्णता अपूर्णता क्या होती है? हम सब सन्यासी हैं, हमें एकांतवास का अभ्यस्त होना चाहिए। जब तुम लोग यात्राओं पर निकलते हो तो क्या तुम्हारे पीछे मैं आ जाता हूँ, तुम लोगों को मठ में लौट आने के लिए कहता हूँ? यही तो मोह है जिसे तोड़ना है, और तुम लोग हो कि उसी बंधन को दृढ़ करते जा रहे हो। मैंने गाजीपुर छोड़ा तो या प्रमदा बाबू के पास वाराणसी जाऊंगा या काली के पास ऋषिकेश। कलकत्ता जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और तुमसे कह देता हूँ बाबूराम कि इस प्रकार तुम लोग जो छोटे बच्चों के समान मेरी उंगली पकड़कर चलने के लिए मुझे खोजते रहते हो, ये मुझे तनिक भी प्रिय नहीं है। अकेले रहना सीखो। निर्भर ही रहना है तो भगवान पर रहो या अपने गुरु पर। स्वामी पुनः रुककर बोले, आज रात यहाँ आराम करो, कल वापस चले जाओ। इस ज्वर की स्थिति में? ओह, तो ठीक है, यहाँ तुम्हारा उपचार हो जाएगा, स्वस्थ होते ही चले जाना। और मैं ये भी तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें भेजकर गुप्तवास करूँगा। किसी को अपना पता नहीं दूंगा, किसी को पत्र नहीं लिखूंगा। तुम लोगों का ये मोह अब मुझे तनिक भी सह नहीं है। स्वामी जानते थे कि उन्होंने प्रेमानंद के साथ कठोर व्यवहार किया था, किंतु वो क्या करते? उन्हें कठोर तो होना ही होगा। उनकी कोमलता का ही तो सब लोग लाभ उठा रहे हैं। इधर बाबा उन्हें जाने नहीं देते और उधर गगन बाबू उन्हें छोड़ नहीं रहे। यदि वो इतने कोमल न होते तो गाजीपुर में बैठे व्यर्थ ही अपने गुरु भाइयों के लिए क्यों पीड़ित होते रहते? कठोर तो उन्हें होना ही होगा, अन्यथा प्रमदा बाबू जैसे लोगों की दृष्टि में सदा ही मोहग्रस्त सन्यासी के रूप में उपहास का पात्र बनना पड़ेगा।
प्रेमानंद चले गए। अब स्वामी का अपना लक्ष्य पूरा ही करना। संयोग ही था कि बाबा भी अब उन्हें दीक्षा देने के लिए प्रस्तुत हो गए थे। आरंभ में तो स्वामी को मात्र हठयोग का ही आकर्षण था, किंतु बाबा जैसे राजयोगी के निकट इतना समय बिताने के पश्चात अब हठ योग का वो महत्व नहीं रह गया था। वो राजयोग के गूढ़तम रहस्यों को जानना चाहते थे। बाबा ने उनसे कहा कि वो प्रातः गंगा स्नान कर दिन भर उपवास करें, सारा दिन हरि नाम का जाप करें और अगले दिन प्रातः उनके पास विधिवत दीक्षा के लिए आएं। स्वामी सुबह से निरन्न ही थे और संध्या समय अपनी चारपाई पर लेटे हुए मन ही मन हरि नाम का जाप कर रहे थे। कमर की पीड़ा के कारण एक करवट लेते रहना तो कठिन था ही, कभी कभी तो व्याकुलता से बार बार करवट बदलकर देखना पड़ता था कि उन्हें किसी मुद्रा में लेटकर आराम मिलता भी है या नहीं। स्वामी ने करवट बदली। उनके दाहिने ओर एक आकृति खड़ी थी। कौन? स्वामी ने सोचा। उनके इस एकांत कक्ष में जहां वो साधना करते हैं, उनके अज्ञान में ही कौन आ गया? पर ये तो ठाकुर थे, उनके ठाकुर श्री रामकृष्ण देव। स्वामी अवाक रह गए। ये क्या उनका भ्रम था? स्वामी ने अपनी आंखें मली। ठाकुर की आकृति कुछ अधिक सजीव हो उठी। ठाकुर खड़े थे चुपचाप। मुख मुद्रा बहुत उदास थी, आंखें छलछलाई हुई थी। ठाकुर क्यों इतना दुखी हैं? स्वामी ने स्वयं अपने आप से पूछा। ठाकुर की ऐसी आकृति तो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। वो तो आनंद के सागर थे। अपने रोग, अपनी शारीरिक पीड़ा और चर्मावस्था में भी कभी इस प्रकार उनकी आंखें नहीं भर आई थी। स्वामी क्या पूछें? पर पूछना क्या है? ठाकुर स्वयं आए हैं तो उन्हें स्वयं ही कुछ कहना होगा। एक बार जब इसी प्रकार महात्मा बुद्ध आए थे तो अपनी बाल सुलभ चंचलता में स्वामी उठकर कमरे से बाहर भाग गए थे, किंतु आज स्वामी वैसा कुछ नहीं करेंगे। आज वो ठाकुर को अपनी बात करने का पूरा अवसर देंगे। पर ठाकुर कुछ कहते क्यों नहीं? वो केवल देख रहे हैं। उनकी दृष्टि में करुणा नहीं, पीड़ा थी। वो दुखी थे। पर क्या ये स्वामी का भ्रम नहीं हो सकता? जब ठाकुर कहा करते थे कि विभिन्न मूर्तियां और दृश्य देखते हैं, तो स्वामी ने ही तो कहा था कि वो सब उनके मस्तिष्क का विभ्रम है। किंतु स्वामी अपने स्थान से हिले नहीं। ठाकुर के भौतिक शरीर का दाह संस्कार उन लोगों ने अपने हाथों से किया था। तो क्या ठाकुर आज उन्हें भी यही विश्वास दिलाने आए हैं? वो उनके साथ हैं, उनसे दूर नहीं हैं। श्री माँ सौभाग्य चिन्ह त्यागने का उपक्रम करती हैं तो वो प्रकट होते हैं, किंतु स्वामी क्या त्याग कर रहे हैं? स्वामी चौंके। तो क्या उनके गुरु भाइयों की ये आशंका सत्य है कि पौहारी बाबा से दीक्षा लेने का अर्थ है ठाकुर को त्यागना? स्वामी ने करवट बदली, पर करवट बदल लेने मात्र से ये एहसास तो समाप्त नहीं हो सकता कि ठाकुर उनकी पीठ के पीछे खड़े हैं। और ये अनुभूति तो अत्यधिक भयानक थी कि ठाकुर उनके पास आए हैं और स्वामी उनकी ओर पीठ कर लेते हैं। स्वामी ने पुनः करवट बदली। ठाकुर उसी प्रकार खड़े थे, उदास, पीड़ित, आंखों में अश्रु भरे हुए, बस कुछ कह नहीं रहे थे। वो जो कुछ कर रहे थे उसका वास्तविक स्वरूप क्या था, ये ठाकुर समझ रहे थे। वराहनगर मठ में बैठे उनके गुरु भाई समझ रहे थे, तो स्वयं स्वामी ही नहीं समझ रहे थे। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मदिरा, गणिका अथवा अन्य किसी विलास में आसक्त व्यक्ति ही नहीं जानता कि वो अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है, जबकि शेष सारा समाज जानता है कि उसका अंत निकट है। स्वामी का मन जैसे कुछ शांत हुआ। उनकी उत्तेजना कम हुई। अपने गुरु भाइयों की निर्णय बुद्धि पर
वो विश्वास करें या ना करें, किंतु ठाकुर की प्रज्ञा पर वो संदेह नहीं कर सकते। यदि ठाकुर उनके इस निर्णय से दुखी हैं तो वो अपना ये निर्णय त्याग देंगे। वो पौहारी बाबा की दीक्षा नहीं लेंगे। उनका मन अजान की कविता की कुछ पंक्तियां बुनने लगा। किंतु निशा काल में शैया के शिरोभाग में देखता हूँ तुमको मैं खड़े हुए, चुपचाप आंखें छलछलाई हुई, फिरते हो मेरे तुम मुख की ओर। उसी समय बदल जाता है मेरा भाव, पैरों पड़ता हूँ पर क्षमा नहीं मांगता। तुम नहीं करते हो रोष, पुत्र हूँ तुम्हारा, कहो और कोई कैसे इस प्रगल्भता को सहन कर सकता है। प्रभु हो तुम मेरे, तुम प्राण सखा हो मेरे। कभी देखता हूँ तुम मैं हो, मैं तुम हूँ। तुम वाणी हो, वीणा पाणी मेरे तुम कंठ में। तुम्हारी ही तरंगों से वो जाते नारी नर। स्वामी को लगा जैसे उनके वक्ष से मनोबोझ उतर गया हो। उनकी आत्मा जैसे हल्की हो गई और स्वच्छ हो गई और उनका मन एक अद्भुत उन्मुक्तता का अनुभव कर रहा था। उन्होंने पलट कर देखा, ठाकुर वहाँ नहीं थे। वो अपनी चारपाई से उठे, चारों ओर दृष्टि घुमाई, ठाकुर कहीं नहीं थे। वो द्वार तक आए, कपाट भीतर से बंद थे। तो क्या ये सचमुच अलौकिक अनुभव था? सचमुच ठाकुर अशरीरी रूप में उनके पास आए थे? सूक्ष्म शरीर को कहीं आने जाने से मिट्टी की दीवारें और लकड़ी के कपाट नहीं रोक सकते। और सहसा स्वामी का मन जैसे आत्मधिक्कार से भर उठा। ये क्या नासमझी कर रहे हैं स्वामी? क्या ये उनका अहंकार नहीं है? वो स्वयं को बहुत अनमोल रत्न मानकर चल रहे हैं कि जिस व्यक्ति को अपना गुरु मान ले वो गौरवान्वित हो और जिसे छोड़ दे वो वंचित और कलंकित होगा। वो मानव की सेवा और आध्यात्मिक साधना के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। वेदों और उपनिषदों के ज्ञान को सर्वसाधारण तक पहुंचाने की बात सोच रहे हैं। दलितों और दमितों के उत्थान की योजना बना रहे हैं। पौहारी बाबा से हठ योग और राजयोग का ज्ञान प्राप्त कर उस मार्ग पर चलकर स्वामी का व्यक्तित्व क्या विकसित हो पाएगा? वो कुछ और ही नहीं हो जाएंगे? तब भी क्या वो ठाकुर के समान साधारण से साधारण दर्शनार्थी से पूर्ण आत्मीयता से मिल पाएंगे? नहीं, ठाकुर निश्चित रूप से स्वामी के भविष्य के लिए चिंतित हैं। उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वो अपने नरेन का पतन नहीं देख सकते। अगले दिन प्रातः स्वामी उठे तो उनका मन जैसे बहुत बदल गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेमानंद से चर्चा करने के पश्चात उनके अचेतन मन में ये धारणा जम गई हो कि वो अपने गुरु के प्रति निष्ठावान नहीं रहे? उनके इस अपराध बोध ने ही इस संभ्रम की रचना की हो जिसमें उन्हें ठाकुर इस प्रकार दुखी दिखाई दिए हों। अब गाजीपुर में रुके रहने का कोई कारण नहीं था। उधर अभेदानंद के रोग की सूचनाएं लगातार उनके पास पहुंच रही थी। वाराणसी में अभेदानंद की देखभाल का प्रबंध कर स्वामी प्रमदा बाबू के घर पहुंचे। प्रमदा बाबू ने खुले मन से उनका स्वागत तो किया, किंतु बोले, आप तपस्या के लिए भगवान विश्वनाथ के नगर आए हैं, ये तो अच्छी बात है, पर मैं देख रहा हूँ आप अपने गुरु भाइयों का मोह नहीं छोड़ पाए हैं। मुझे संदेह है कि इस समय भी आपके मन में तपस्या से अधिक अपने गुरु भाइयों की अस्वस्थता ही छाई हुई है। मुझे उसी की चिंता है प्रमदा बाबू, स्वामी निरपराध भाव से बोले। उसे पहले पेचिश थी, अब इन्फ्लुएंजा हो गया है।
प्रमदा बाबू हंस पड़े। चलिए, आप थोड़ा आराम करिए, फिर अपनी तपस्या आरंभ करेंगे। किंतु स्वामी को न विश्राम मिला, न वो तपस्या ही कर सके। इन्फ्लुएंजा ने स्वयं उन्हें भी घेर लिया और जिन अभेदानंद की देखभाल करने वो वाराणसी आए थे, उन्हें ही स्वामी की देखभाल करनी पड़ी। और तब स्वामी को सूचना मिली कि 13 अप्रैल को बलराम बसु का कलकत्ता में देहांत हो गया। स्वामी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बलराम संबंधी सारी स्मृतियां उनके मन में उभर आईं। स्वामी बोले, मैं कल ही कलकत्ता के लिए चल पड़ूंगा। और आपकी तपस्या? वो सब मैं बाद में देखूंगा। इस समय मुझे सबसे पहले उनके पास पहुंचना है जो शोकग्रस्त हैं। संभव है मैं उन्हें कुछ सांत्वना दे सकूं। वो सब मेरे गुरु के भक्त हैं। मैं उनकी तनिक भी अनदेखी नहीं कर सकता। मैं अपने हृदय से बाध्य हूं। स्वामी ने गिरीश चंद्र घोष के कपाट खटखटाए। थोड़ी देर में कपाट स्वयं गिरीश ने ही खोले। स्वामी की दृष्टि उस पर टिक गई। गिरीश में इतने ही दिनों में काफ़ी परिवर्तन आ गया था। उम्र अधिक दिखने लगी थी और शरीर भी कुछ निढाल हो गया था। गिरीश ने भी कुछ चिंतित होकर स्वामी की ओर देखा, जैसे पहचानने के लिए प्रयत्न करना पड़ रहा हो। सहसा उनकी आंखों में पहचान आ गई। अरे तुम! आ भीतर आ। गिरीश ने भीतर आने का मार्ग दिया। सुना, कैसा चल रहा है तुम्हारा मठ? स्वामी का चेहरा गंभीर हो गया। तुम जानते हो सुरेंद्रनाथ मित्र और बलराम बसु दोनों का देहांत हो चुका है। मठ का खर्च चलाने वाले मुख्यतः वो ही लोग थे। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। स्वामी ने कहा, जानता हूँ कि बहुत धनी तुम नहीं हो, किंतु यदि इस समय तुमने और मास्टर महाशय ने नहीं संभाला तो तुम्हारे गुरु भाइयों को ये मठ छोड़ना पड़ेगा। स्वामी ने जैसे प्रस्तावना के रूप में कहा। वैसे ये सब त्यागी हैं। उन्होंने घर का त्याग किया है तो वो मठ का भी त्याग कर सकते हैं। किंतु संकट ये है कि ठाकुर की चिता भस्म और उनकी गद्दी कहाँ रखी जाएगी। स्वामी ने रुककर एक चेतावनी भरी दृष्टि से गिरीश को देखा। यदि तुम ये कहोगे कि वो वस्तुएं राम दादा को सौंप दी जाएं, उन्हें कांकुड़ गांछी के प्रतिष्ठित कर दिया जाए, तो फिर पहले जैसा ही झगड़ा होगा। तुम क्या चाहते हो? गिरीश के स्वर में असहायता का अंश था। चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, स्वामी ने कुछ मुस्कुराकर कहा। हम गंगा तट पर अपने गुरु का भव्य स्मारक बनाना चाहते हैं, उनका मंदिर, उनका आश्रम। सुरेंद्रनाथ मित्र ने उनके लिए 1000 रुपये देने का वचन भी दिया था, पर उनका देहांत हो गया। किंतु वो हमें करना ही है। ठाकुर ने 2-3 आदेश बहुत स्पष्ट रूप से दिए थे। पहला ये कि उनके द्वारा स्थापित इस त्यागी मंडली की मैं सेवा करूं। दूसरी बात ये कि ये त्यागी भक्त मंडली एकत्र होकर रहे और इसका ये दायित्व उन्होंने मुझे सौंपा था। मैं तुलसी और तिल निवेदन कर तथा अपना शरीर अर्पित कर उनका दास हूँ। उनकी आज्ञाओं का पालन किसी भी प्रकार करूँगा ही। इसके लिए मैं कलकत्ता ही नहीं, बंगाल भर के धनी मानी व्यक्तियों से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करूँगा। गिरीश सिर झुकाए सोचता रहा, फिर बोला, स्थिति वस्तुतः गंभीर है। ये तो पक्की बात है कि हम लोग अपने गुरु भाइयों को अन्न के अभाव में भूखे नहीं मरने देंगे और छत के अभाव में इधर उधर बिखरने नहीं देंगे। किंतु यदि स्मारक नहीं बन पाया तो सचमुच हमें धिक्कार है। उसने स्वामी की ओर देखा। तुम अपने घर नहीं गए? चला जाऊंगा। स्वामी ने धीरे से कहा, मुझे अपने परिवार और अपने मठ की समस्याओं का समाधान तो करना ही है,
पर मुझे अपने देश और आत्मा की समस्याओं का समाधान भी करना है। तो क्या सोच रहे हो तुम? सोचना क्या है? वो धम्म पद में कहा है ना कि किसी से डरो नहीं, ना किसी की चिंता करो। गैंडे के समान अकेले पृथ्वी पर विचरो। सिंह के समान जो भैरव से कंपित नहीं होता, वायु के समान जो किसी जाल में नहीं फंसता, कमल के पुष्प की पंखुड़ी के समान जो पानी से भीगती नहीं, निर्लिप्त और अनासक्त होकर गैंडे के समान पृथ्वी पर अकेले विचरो। विचित्र आदमी हो तुम, गिरीश बोला। एक ओर मठ चलाने की बात कर रहे हो, गुरुदेव का स्मारक बनवा रहे हो, और दूसरी ओर स्वयं इन सब से निकल कर भागना चाहते हो। ठीक कह रहे हो, विचित्र आदमी हो। अखंडानंद को लेकर उत्तराखंड की यात्रा पर जाने की भी सोच रहा हूं। उसी को क्यों? क्योंकि हिमालय क्षेत्र में यात्रा का अनुभव कदाचित उसी को सबसे अधिक है। स्वामी कुछ चंचल हो उठे। तुम्हारे कहे अनुसार विचित्र आदमी न होता तो तुम्हारे ही समान भांड का जीवन न जीता। अच्छा, आ गए तुम अपनी औकात पर, गिरीश बोला। भिक्षा भी मांगोगे और गाली भी दोगे। वो दोनों एक साथ जोर से हंस पड़े। मठ लौटते हुए रास्ते में स्वामी उपेंद्रनाथ मुखर्जी के घर चले गए। उपेंद्र ने उल्लसित भाव से उनका स्वागत किया। अरे नरेन, तुम आ गए। मैंने सोचा ही था कि तुमसे संपर्क करूंगा। क्यों, क्या बात है? स्वामी ने पूछा। कोई प्रसन्नता की बात हो तो मिठाई खिलाओ। उपेंद्रनाथ आकर बैठ गया। भाई, वो जो पुस्तक थी ना, राजभाषा, वो तो धड़ाधड़ बिक रही है। उससे बसुमती साहित्य मंदिर का नाम तत्काल चारों ओर फैल गया है। ये तो सचमुच ही संदेश खिलाने वाली बात है। स्वामी हंसे। अब तुम एक काम और करो कि पुराणों का बंगला अनुवाद सस्ते दामों में छापो और जन सामान्य तक पहुंचाओ। तुम देखोगे कि लोग इन पुस्तकों के कितने भूखे हैं। राजभाषा छापकर तुमने पता नहीं कितनी अंग्रेजी की सेवा की है और कितनी अपने देशवासियों की, पर पुराण छापकर निश्चय रूप से तुम बंगवासियों का उपकार करोगे। हाँ, ये तो अच्छा विचार है। उपेंद्रनाथ जैसे उसी समय से उस योजना पर विचार करने लगा। ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? नहीं सूझा तो नहीं सही, स्वामी हंसे। मैं जो बैठा हूँ सुझाने वाला, अपना तो जीवन का लक्ष्य एक ही है, योजना, प्रस्ताव और उपदेश। स्वामी और अखंडानंद ने श्री माँ को साष्टांग प्रणाम किया। ठाकुर तुम्हारा कल्याण करें पुत्र। उठो, कैसे हो? सुखी है माँ, स्वामी ने कहा। किंतु आप कहाँ ठहरी हैं? इस घुसड़ी गांव में कोई सुख सुविधा तो नहीं है, और वैसे भी ये स्थान बेलूर के श्मशान के बहुत निकट है। जहाँ भक्त ठहरा दें वही सुख मानना चाहिए पुत्र। श्री माँ के मुख पर किंचित मुस्कान थी। वैसे कामारपुकुर और जयराम वाटी में ही कौन सी सुख सुविधा है? मैं इन सब की अभ्यस्त हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा मठ कैसा चल रहा है? मठ को अब गिरीश घोष और मास्टर मुशाय संभालने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु मठ के भाई बहुत कष्ट में हैं। खाने को नहीं, पहनने को नहीं, कोई रुग्ण हो जाए तो दवा दारू नहीं। वो उठकर प्रातः ही साधना में लग जाते हैं। खाने को कुछ ना मिले तो दुखी होने के स्थान पर ये मान प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो, खाने पर समय नष्ट नहीं हुआ। मैं बोध गया में थी नरेन, तो मैंने देखा कि भगवान के नाम पर कितना ऐश्वर्य संचित था। श्री माँ बोली। कैसा हुआ होगा मेरा मन, सोचो।
मेरे मन में ठाकुर के प्रति भाव उठा। तुम मनुष्य के रूप में आए, अपने भक्तों के साथ लीला की ओर चले गए। बस सब समाप्त हो गया क्या? यदि यही होना था तो फिर संसार में आकर इतना कष्ट सहने की क्या आवश्यकता? मैंने वाराणसी और वृंदावन में असंख्य साधु देखे हैं जो भिक्षा मांगकर खाते हैं और एक वृक्ष की छाया से दूसरे वृक्ष की छाया में अपना डेरा बदलते हैं। ऐसे साधुओं की न इस देश में कमी थी न है। मेरे जिन बच्चों ने तुम्हारे नाम पर अपना घर बार और भविष्य छोड़ा, मैं उनको द्वार द्वार भीख मांगते नहीं देख सकती। मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारे नाम पर सर्वत्र त्यागने वाले ये बच्चे मोटे अन्न और मोटे वस्त्र के अभाव में न रहें। वो एक साथ रहें, तुम्हारा नाम जपें, तुम्हारे विचारों और आदर्शों का वहन करें और भव आतप से दूर लोग उनके पास आकर कुछ शांति पाएं। स्वामी श्री माँ की आंखें देख रहे थे। स्वामी श्री माँ को देख रहे थे। वो बच्चों के कष्ट से दुखी थीं, पर कामारपुकुर में जिस प्रकार का जीवन उन्होंने व्यतीत किया है वो मठ के भाइयों के जीवन से कम कष्टप्रद था। उन्होंने एक बार भी ठाकुर से उसकी शिकायत नहीं की थी। माँ, मैं गंगाधर के साथ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? तपस्या के लिए हिमालय क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। स्वामी बोले, सोचा है गंगा मैया के तट पर पैदल चलूँगा, साधारण सन्यासी के समान भिक्षा मांगूंगा और इस यात्रा को अपनी आध्यात्मिक साधना मानूंगा। मठ में गुरु भाइयों को बता दिया है? ओह, अखंडानंद बोले, नरेंद्र ने मठ में कहा, जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक ये अनुभूति न पालूं कि मेरे स्पर्श मात्र से मनुष्य दिव्य परिवर्तन को प्राप्त कर लेगा। बड़ा कठोर संकल्प किया है। श्री माँ बोली, बिना कठोर हुए काम कहाँ बनता है माँ? स्वामी बोले, अच्छा, अब इस गंगाधर की बातें मत सुनो, मेरा भजन सुनो। स्वामी ने गाना आरंभ किया। अब लो न सानी, अब न सहो, राम कृपा भव निशान सिरानी, जागे अब न डसे हो। तीनों भजन के पश्चात स्वामी रुके तो श्री माँ बोली, पुत्र, तुम्हारे भीतर योग और संगीत एक हो गए लगते हैं। तुम जैसे सूक्ष्म शब्द को साक्षात कर देते हो। माँ, आपने गिरीश घोष के नाटक बिल्वा मंगल के मंचन के समय की घटना सुनी है? अखंडानंद ने पूछा। श्री माँ ने उसकी ओर देखा, जैसे पूछ रही हूँ, कौन सी घटना? बिल्वा मंगल का मंचन तभी समाप्त हुआ था और गिरीश घोष की मंडली तथा उनके मित्र मंच पर एकत्रित हो आए थे। तभी गिरीश घोष हमारे नरेंद्र को पकड़कर वहीं ले आया और बोला, मैंने तुम्हें नाटक दिखाया, तुम हमें संगीत सुनाओ। आपने देखा है, गाने का आग्रह करने पर नरेंद्र कभी मना नहीं करता, वरन अपनी तत्परता से गाने लगता है। गिरीश ने इसे मंच पर बैठा दिया, जहां उसकी मंडली की अभिनेत्रियां अभिनय के श्रम के पश्चात इधर उधर बैठी सुस्ता रही थीं। नरेंद्र ने तानपुरा साधा और गाने लगा। गाते ही जैसे वो योग तक जा पहुंचा। मंच पर इधर उधर अस्त व्यस्त बैठी अभिनेत्रियां कुछ अटपटा महसूस कर अचकचाकर उठ खड़ी हुईं और दूर चली गईं। गिरीश घोष ने उनकी परेशानी देखी। उसका कारण चाहे उसकी समझ में ना आया हो, किंतु 2 भजनों के पश्चात वो नरेंद्र को वहाँ से उठा ले गया ताकि उसकी अभिनेत्रियां कुछ सहज हो सकें। अगले दिन जब उसने उन अभिनेत्रियों की परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने उसे उपालम देते हुए कहा, हम हल्के चरित्र की साधारण नाचने गाने वाली लड़कियां हैं। आपने एक ऐसे साधक को हमारे निकट ला बैठाया जिसकी छाया से भी हम मलिन हैं।
उसकी सात्विकता के निकट जाने का हमारा साहस ही नहीं हो सकता। हाँ, इसमें तो संदेह नहीं है। नरेंद्र का संगीत तपोभूमि की सृष्टि कर देता है। माँ, आप भी किसकी बातों में आ गई? स्वामी कुछ संकुचित होते हुए बोले। गंगाधर तो लबाड़िया है। अच्छा माँ, अब हमें अनुमति दीजिए। यदि मैं सफल हुआ, यदि मैं सच्चा मनुष्य बनकर लौट सका, तभी आऊँगा, नहीं तो अंतिम दर्शन है। क्या कह रहे हो पुत्र? श्री माँ बोली। ये कैसी बात? नहीं माँ, आपके आशीर्वाद से सफल होकर शीघ्र लौटूंगा। स्वामी मुस्कुराए। ज्ञान लाभ और कार्य सिद्धि के पश्चात शीघ्र लौटो पुत्र, श्री माँ ने आशीर्वाद दिया। अपनी माँ से मिलने अपने घर कब जाओगे? निमिष भर के लिए स्वामी जैसे अवाक रह गए, फिर बोले, मेरी माँ तो बस आप है माँ, और किसी माँ का कोई काम नहीं। श्री माँ के आंखों में अश्रु आ गए। पल्लू से आंसू पोंछकर उन्होंने अखंडानंद की ओर देखा। पुत्र गंगा, मैं हमारा ये सर्वस्व तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ, इसका ध्यान रखना। तुमने पहाड़ों में यात्राएं की हैं, तुम अधिक अनुभवी हो, इसके खाने पीने का ध्यान रखना। स्वामी और अखंडानंद ने श्री माँ को साष्टांग प्रणाम किया और उठकर चले गए। श्री माँ उनकी दूर होती हुई आकृतियों को देखती रहीं। ठीक कहा था श्री माँ ने, नरेंद्र उनका सर्वस्व था, ठाकुर का, माँ का, अपने गुरु भाइयों का। अपने अर्ध चेतनावस्था में उन्होंने एक दिव्य दृश्य देखा था। ठाकुर गंगा में प्रविष्ट हो गए थे और उनका शरीर जैसे उस पवित्र जल में घुलकर उसके साथ एकाकार हो गया था। और तब नरेंद्र ने उस जल को अपने हाथों में लेकर असंख्य लोगों पर छिड़क कर कहा, जय श्री राम कृष्ण। ऐसे ही एक अन्य अवसर पर कामारपुकुर में उन्होंने देखा था। ठाकुर पीपल के वृक्ष के निकट खड़े हुए थे। वो चलकर नरेंद्र के निकट आए और उसके शरीर में विलीन हो गए। नरेंद्र सचमुच ही उन सब का सर्वस्व था।